अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, द वेट इज़ ओवर। हमारा बहुत बेहतरीन कोर्स इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मैम शाजिया बशीर ने डिज़ाइन किया है, ये 5 मंथ का एक शॉर्ट कोर्स है जिसमें हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। और आज हमारा जो है इस कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है, ऑफिशियल क्लासेस की है। आज फर्स्ट डे है। तो मैं चाहूँगी कि विदाउट डिलेइंग हम अपनी क्लास का आगाज करें। जी मिस शाजिया बशीर। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you all people are fine. ये जैसा कि मिस हिना ने बताया कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स है और उससे ज़्यादा एक विजन है। सब विजन कि हमने अपनी न्यू जनरेशन्स को और जो जनरेशन्स इस वक्त हैं हमने उनको नॉलेज देनी है इस्लामिक इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पे, डेट इज अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सीरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोजेक्ट तो यही था कि हम बच्चों से स्टार्ट करें, लेकिन उसमें हमें इनरोलमेंट्स कुछ सीनियर मेंबर्स की भी आई हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग दो क्लासेस बनाते हैं, एक बच्चों के लिए और एक सीनियर्स के लिए। आज क्योंकि सीनियर मेंबर्स नहीं है तो फिर हम एक ही क्लास रख लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग फिर सेपरेटली इसको कंटिन्यू कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। आई हैव द एजुकेशनल बैकग्राउंड, मास्टर्स इन माय मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस, और मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। और मोस्टली फाइनेंस के साथ एंड इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम में मेरा इंटरेस्ट था। इस पे आर्टिकल्स वाला रीड करना और पर्सनली कन्वर्सेशन करना, स्कॉलरशिप्स को स्टडी किया। और ये चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस सिस्टम है डेट इज़ नॉट प्योरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इस्लाम। 90 to 95% जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे कन्वेंशनल फाइनेंस सिस्टम पे बेस कर रहे हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कि इस्लाम में रिबा कहते हैं, रिबा बेस्ड है, रिबा बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम। तो अब हमने इस सिस्टम को चेंज कैसे करना है, ये चेंज हमने माइंड सेट के थ्रू करना है। माइंड सेट चेंज करना है आने वाली नई जनरेशन्स का भी और एग्जिस्टिंग जनरेशन्स का भी। आई वुड लाइक टू यू पीपल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनाल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Yes, Assalamu alaikum warahmatullahi Please wabarakatuh. speak aloud. I can't hear you. Assalamu alaikum warahmatullahi Walaikum wabarakatuh. assalam rahmatullahi wa Can barakatuhu. you now hear me? My name is Manal Danish. I am from Karachi. Okay, in which class do you read? I am a homeschooler. Okay, माशाल्लाह। mashallah. हाउ Miss, ओल्ड आर यू? I am 9 years old. माशाल्लाह। Ma'am Shazia, it's very appreciable that our little ones are also interested in the economics, and it's really a very crucial need of our society that for being a Muslim Ummah, we have to flourish in economics as it is very essential uh, for our revival. ख्याल है कि हम लोगों को अगर इस्लामिक गोल्डन एज को वापस लेकर आना है ना, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान पाक से ही सारी वो तालीमात को लें जो कि अल्लाह ताला ने किसी भी शोबे में हमें महरूम नहीं रहने दिया। तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये शायद किसी एज क्राइटेरिया कोई है जिसमें, यानी कि ये समझा जाता है कि शायद मेच्योर लोग इसको पढ़ें, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास, जैसा कि आपने बताया था कि हमने सीनियर्स के लिए एडवांस क्लास रखी हुई है, लेकिन आज हम बिगनिंग लेवल पे ही जो हमारे बच्चे हैं उस हिसाब से आपने जो डिज़ाइन की हुई है उस क्लास को रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह दोनों ग्रुप्स में भेज देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब रेगुलर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह दोनों जो टाइम स्लॉट्स हैं वो सब पार्टिसिपेंट्स के लिए अलाउ हैं कि वो कोई सी भी क्लास ले सकते हैं इंशाल्लाह, चाहे दोनों चाहें तो मॉर्निंग स्लॉट भी ले सकते हैं और इवनिंग स्लॉट भी ले सकते हैं।
तो मैं खुद बहुत अल्लाह ताला की जो तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा बेहतरीन कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो मैम शायद प्लीज बाकियों से भी इंट्रोडक्शन ले लें और अपनी प्रेजेंटेशन फिर आप कंप्लीट करें। Okay, ji, thank you very much, Manal. I'm very pleased to hear from your side that a girl is interested in Islamic economics. Very nice. And our next participant is Waleed Malik. Kindly introduce yourself. Assalamu alaikum जी। Actually Waleed Malik is my son. He's Okay. registered for this। हाँ जी, उसके लिए वही रजिस्टर्ड है। उनके मैंने बताया था मंडे वेडनेसडे एंड आई थिंक फ्राइडे उनके ना सेशंस होते हैं स्कूल में, इसलिए मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा था नहीं आप सुबह मॉर्निंग वाला कर सकती हैं एज अ मदर। तो वो शायद इवनिंग में बच्चे अकोमोडेट करेंगे। तो मुझे यस। कॉल करने थी, मैं जस्ट ऑन हिज बिहाफ। ही इज यस। बेसिकली स्टूडेंट, ही जस्ट स्टार्टेड आईजीसीएसई। इज फ्रॉम लाहौर, हम लाहौर से हैं। वो ही करेगा इंशाल्लाह परस्यू, बट इवनिंग के सेशन से उसके लिए नो, कंफर्टेबल। ग्रेट प्लेयर फॉर अस इफ जॉइन अस। मैं तो कहती हूँ कि फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो आए, मैम शाजिया से सुने और बैठ के अपने डाइनिंग टेबल पे डिस्कस करें कि आज क्या आज क्या सीखा, क्या डिस्कस किया। जी। एग्जैक्टली यही है, मैंने उसका कि लर्न आपने करना है, फिर जो भी होगा वो विल डिस्कस एंड वी विल इंशाल्लाह कम विद सम प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस। मैंने कहा है कि इस कोर्स से ना कुछ भी जी। जी। आप जो है आपको प्रैक्टिकली आप करोगे इंशाल्लाह विल प्रोसीड विद इस्लामिक, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा इंशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ कि बेसिकली मैं खुद IMS की मेंबर हूँ। मैं थ्रू दैट प्लेटफॉर्म जाज नोस वेरी वेल। हमारे पास और बहुत से हैं, मेरी कमिटमेंट्स वहाँ पे, मैं डिफरेंट कम्युनिटीज में हम लोग ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरे हाँ, लिए एक्सेस पॉसिबल नहीं था कि सही हाँ है। जी नहीं वो नहीं मेरा। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि मदर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपके अगर फैमिली में से किसी एक फर्द ने भी ज्वाइन किया हुआ है तो हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी आके ले, बल्कि सब आकर ले। तो ये मैम शाजिया बशीर के लिए भी और हमारे लिए भी एक बड़ा यानी कि मोटिवेशन होती है कि इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। तो बहुत शुक्रिया। और आईएमएस के लोग तो पहले ही बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सर साहिल अदीम और कैसे में राजा और इस तरह के बहुत बेहतरीन जो कह लें कि इस्लामिक विजन को सही तरीके से बताने बेशक। हमारे दरमियान हम्म, मौजूद है। और माशाल्लाह हम जी ऐसी कम्युनिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारा मकसद ये है कि देखें, अगर हम तालीम को जो है ना एजुकेशन की फील्ड में काम नहीं करेंगे ना तो हमारी न्यू जनरेशन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो रिसर्च वर्क करके लेकर आ रहे हैं उसको एक बाकायदा करिकुलम फॉर्म में डिजाइन करना, कोर्सेज लेकर आना और आगे उसको कन्वे करना। एक बेहतरीन टीचर अगर ये कर पाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे वो ना सिर्फ द राइटेस्ट इंफॉर्मेशन बल्कि स्किल्स लेकर चलेंगे। जी मिस शाजिया बशीर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मिस हिना। अपने सेशन का आगाज करते हैं बाकायदा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय कोर्स इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके इसके Your ऑब्जेक्टिव्स voice लेके is चलते हैं। a little सॉरी, bit low. सॉरी, व्हाट यू वांट टू से? ओके। Your voice is very low. इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज बेसिकली करंट सिनेरियो में हम लोग कन्वेंशनल इस्लामिक इकोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, उसको स्टडी भी करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, तो अब उनको रिजॉल्व करना है इस्लामिक सिस्टम से। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी कोर्स के, उसके बाद फिर व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या, इश्यूज कौन कौन से हैं, एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व। एक ओवरव्यू आज लेके चलना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिसेस वो बच्चों को उनके लेवल तक ले जाके पढ़ाया जाएगा। एंड देन द इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग के इस्लाम कौन से मॉडल्स हमें देता है, कौन सा तरीका बताता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स।
The course aims to introduce basic concepts of Islamic economics. Basically इकोनॉमिक्स क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. इकोनॉमिक्स बेसिकली मैं अगर दो अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ये सब हम किस तरह से यूज करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. ये सिंपल वर्ड में इकोनॉमिक्स है. अभी उसको हम टेक्निकली भी चीजों को देखेंगे. नेक्स्ट है जी द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें क्या क्या आ जाता है. इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाता है कि जितने भी प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाती हैं. अब उसमें हमारे पास वर्ल्ड में किस किस्म के सिस्टम है वो हम बताएंगे. उसमें एक है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी जिसमें कि टोटली फ्री हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, कम प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. और एक हमारे पास इकोनॉमी आ जाती है जिसमें गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है. फिर इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम हमें क्या बताता है, कुरान और सुन्नत से हमें कौन सा सिस्टम पता चलता है, ये हम बाकायदा हमारी इस पे क्लासेस होगी, ये हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे. The Islamic economic system, then ethical business practices in the context of Quran and Sira. When you go outside and buy a product or as a shopkeeper or a producer, आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो या सेल करते हो, उस टाइम कौन से एथिक्स और मैनर्स आपने माइंड में रखने हैं, डेट विल बी स्टडीड ओवर हेयर. ठीक है. अब बिजनेस एथिक्स कौन से होते हैं कि लाइक जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे आजकल ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमने किसी एक मार्केट प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट देखी है, दूसरी मार्केट प्लेस पे हम लोगों ने उसका ऐड लगा दिया. ठीक है. अभी हमने प्रोडक्ट परचेज नहीं की, वो दूसरी तरफ से हमारे पास डिमांड आना शुरू होगी. अब हमने वहाँ से डायरेक्ट डिलीवर करवा दी, प्रोडक्ट हमारी पोजीशन में आई ही नहीं. और आपको पता है ये एक्चुअली इस्लाम में मना किया गया है. अब ड्रॉप शिपिंग के भी बाकायदा इसमें बहुत सारे बीच में प्रिंसिपल्स है जो कि हम सीनियर मेंबर्स को इंशाल्लाह बताएंगे, और जूनियर मेंबर्स अगर इंटरेस्टेड हुए तो वो क्लास ले सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से हमने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस देखनी. देन फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स इन एन इस्लामिक सोसाइटी. वो कौन से एथिक्स हैं जो कि एक छोटी से छोटी मार्केट, एक फ्रूट मार्केट से लेकर एक बहुत ही स्टेबल एस्टेब्लिश मार्केट तक, और ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें हमने मद्देनजर रखना है, जिसके थ्रू हम लोग एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेके आ सकते हैं मार्केट में. देन बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिसीजन मेकिंग में पहले भी बता चुकी हूँ. अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आपको भी रिसोर्सेज में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. हाँ, वी ऑल आर कंज्यूमर. ठीक है. हम ग्रोसरी आइटम परचेज करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर में यूज होने वाले डिफरेंट फर्नीचर आइटम हो सकते हैं, टेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें. तो जो ये चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं वो कंज्यूमर हैं, और जो उनको बनाने वाले हैं दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. तो हर एक को रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन जो डिमांड्स हैं हमारी वो ज़्यादा हैं. अब हमने किस तरह से अपनी उन लेजिटिमेट डिमांड्स को, जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनको हमने बल्कि बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरियात को हो पूरा गया. करना है. ठीक है. देन इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के किस तरह से जो भी हमें इकोनॉमिक इशू हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम दूर कर सकते हैं. देन है इम्पैक्ट ऑफ रिबा ऑन सोसाइटी, बिजनेस मॉडल ऑफ रिबा फ्री इकोनॉमी. माइक किसका ऑन है? सॉरी, हाँ जी, मनाल का आई थिंक माइक ऑन है. मनाल है ये. मनाल आप कर लिए अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर. My mic is closed. Shazia, एक मिनट, एक मिनट. अच्छा. इम्पैक्ट ऑफ रिबा ऑन सोसाइटी, बिजनेस मॉडल ऑफ रिबा फ्री इकोनॉमी. कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सूद है, उसका किसी भी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है,
और रिबा फ्री इकोनॉमी का मॉडल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश एन इकोनॉमी दैट वेयर द ट्रांजैक्शंस आर टोटली रिबा फ्री, देन इस्लामिक बैंकिंग एंड इस्लामिक फाइनेंसिंग मॉडल्स, इस्लामिक बैंकिंग किस तरह से कन्वेंशनल बैंकिंग से डिफरेंट है और उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि हम कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। देन है जी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें हमारे पास जैसे सहाबा मॉडल में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ है, हज़रत उस्मान गनी, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम अबू हनीफा, ही वाज आल्सो अ मर्चेंट। तो वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू दे नॉट ओनली गेन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बट आल्सो मेंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। Then had to analyze the economic condition of the country and the ways to implement the rules of Islamic system in the economy. इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, देखें बेसिकली अभी हमारे मुल्क में हमारा एक अंडर डेवलप कंट्री है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट ट्रेड कर रही होती है फॉरेन ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ, उसमें हमेशा डेफिसिट आता है। डेफिसिट उसको कहते हैं कि नुकसान का, जैसे हमारी मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, लेकिन हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। अब आप एक आईफोन ले लें, 4-5 लाख का एक छोटा सा गैजेट है, और उसके अगेंस्ट में भी हमें कितनी ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी पड़े, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दूसरे कंट्रीज के साथ, जो हमारा अकाउंट चल रहा होता है, वो हमेशा लॉस में जाता है। उसकी वजह ये कि हमने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम नहीं किया, हमने ब्रांड्स को इम्प्रूव नहीं किया। इफ़ वी इम्प्रूव अवर ब्रांड्स, तो ब्रांड्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है कि अपनी जनरेशन्स को लिटरेट करना है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है। जब फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो वो अपने आप को भी बेहतर कराएंगे, अपनी सोसाइटी को भी और अपने कंट्री को भी, और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा इस्लामिक सिस्टम में, ओवरऑल सिस्टम में। इस्लाम एक मुस्लिम उम्मा के लिए हम बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है वो ये है कि हाँ, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपका पर्पस जो है वो अलाइन हो चुका है, आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पैसे को, मनी को फजल कहा गया, खैर कहा गया, जैसे कि सूरह जुम्मा में भी इरशाद है कि और नमाज के बाद जमीन पे बिखर जाओ और अल्लाह ताला के फजल को तलाश करो, कि अल्लाह का फजल, रिस्क तलाश करना, उसके लिए जायज़ कोशिश करना, ये बिल्कुल डेट इज अलाइंड विद द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम डेविएट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक मुस्लिम स्कॉलर्स हैं एल्मर कॉलन, उन्होंने इकोनॉमी का एक सर्कल बताया है, उसमें सर्कल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उन्होंने बताई हैं कि ये इस्लाम में जायज़ हैं, कि ये हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आउटसाइड दैट सर्कल ऑफ इकोनॉमी हम वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, जो कि इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है और हमारे लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह अपने कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। We encourage creativity, innovation, and an Islamic entrepreneurial mindset among children and adults. तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जब हम लोग लेके चलेंगे, it will improve the creativity in yourself, innovation, एक नए तरीके से आप अपनी एजुकेशन को देखेंगे और अपने पर्सपेक्टिव को देखें। You will get the entrepreneurial mindset that will be both in children and adults. Okay, that's all that I'll cover inshallah in my course. If there is any query, any type of addition you people want, then I will inshallah try to include that things in our course. यहाँ तक सब क्लियर है? It's So not clear because your voice is very low. you can't hear me properly, beta? Yeah, because your voice is very low. Okay, I will try. Last time तो बहुत अच्छी वॉइस जा रही थी आपको। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आई विल क्लियर विद यू। अच्छा जी, Okay. ओके, अभी मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा आप प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? नाउ वी विल स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, the study of how resources are created,
यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंज्यूम्ड एंड एक्सचेंज। एक फॉर्मल डेफिनेशन है, देखने में बहुत मुश्किल लग रही है लेकिन इट्स नॉट एज मच डिफिकल्ट। इसमें ये कि आपने रिसोर्सेज वाली मेरी फ्री सेशंस देखे मैं वर्कशॉप्स। आई एम आस्किंग फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों ने मेरी वर्कशॉप देखी है, रिकॉर्डिंग्स? No. ओके, आज आपने जाके पहले वो रिकॉर्डिंग्स देखनी है। मैं उसका थोड़ा क्रक्स बता देती हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले मैंने एक पूरा सेशन मेरा रिसोर्सेज के ऊपर था कि व्हाट आर रिसोर्सेज। आप ये देखें कि यहाँ जो पिक्चर भी बनी हुई है इसमें आपको ट्रीज, माउंटेन्स और डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेचर में जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, सन, मून, स्काई, वाटर, सॉइल, एयर, ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वी ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फिर कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं जी इक्विपमेंट, मशीनरी जो कि किसी जगह पे यूज हो रही है। फर्स्ट करें, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मनाल, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, आपने किचन में कभी कुछ कुक किया या कुछ बनाया, लाइक मिल्क शेक, लेमनेड, एनीथिंग एल्स? मनाल, Yes. आपने किचन में कभी कुछ बनाया या कुछ और भी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कोई चीज Yes. बनाई? I made a cake with my mother, and if you are saying what I made alone, so I made lemonade alone in the kitchen. ओ, अच्छा, आपने उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की हैं? व्हाट वर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लेमनेड? We need like we need the lemon and water and sugar and ice. आइस, और समटाइम्स यू मे ऐड सॉल्ट। ठीक है, दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। इसमें जितनी भी ये आपकी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, दे ऑल आर रिसोर्सेज। वाटर आपको नेचर से मिल रहा है। अच्छा, सॉल्ट अगर आप लोग यूज करते हैं तो वो भी नेचर से मिल रहा है। लेमन भी आपको प्लांट से मिल रहा है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। शुगर जो है वो मैन मेड रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या दो तरह के हैं, मैन मेड रिसोर्स है, और इसको आप बनाएंगे कैसे? आप खुद भी उसको स्क्वीज कर सकते हैं, स्क्वीजर से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो स्क्वीजर आपने यूज किया ना इक्विपमेंट, दैट इज द कैपिटल रिसोर्स। ठीक है, समझ आ गई आपको? एंड मनाल इज गोइंग टू मेक दैट लेमनेड, तो मनाल इज द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मनाल क्या है? ह्यूमन Human रिसोर्स। resource. यस, मनाल ह्यूमन रिसोर्स हैं। आपने अगर स्क्वीजर यूज किया है तो वो आपका इक्विपमेंट होगा जिसको हम कैपिटल रिसोर्स कहेंगे। अगर आपने वो यूज नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही लेमिनेट बनाया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपकी कौन सी बनी है? लेमनेड। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल में चीजें कौन कौन सी थी? वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन एंड आइस, और इन सबको आपने मिक्स किया तो आपका क्या बन गया? लेमनेड बन गया। जस्ट अ मिनट, आप इस पे देखिए, मैं आपसे बात करती हूँ। हैव यू अंडरस्टैंड? अच्छा, हमारी जो दूसरी पार्टिसिपेंट हैं, मैं बच्चों के लेवल पे जाके थोड़ा करवा रही हूँ। आपको क्लियर हो रही हैं चीजें? ऑल ओके, देन आई गो फॉरवर्ड। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने रिसोर्सेज को क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने से लेमिनेट बनाया।
फिर लेमिनेट यूज किया, ठीक है। अगर जैसे स्क्वैश वगैरह कंपनीज में बनाते हैं, उसकी पैकिंग की जाती है, तो वहाँ पे डिफरेंट फिर वो शॉप्स वगैरह पर डिलीवर किया जाता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का अमल आ जाता है। फिर जब हम कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं तो हम उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको कि रिसोर्सेज कैसे हमने क्रिएट किया, यूज किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, देन वी कंज्यूम इट। और एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि इफ आई एम यूजिंग द लेमिनेट, आई एम आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ समथिंग एल्स। सपोज आई एम बेकिंग केक्स, ठीक है, मैं केक डिलीवर करती हूँ, तो लेमिनेट मैं परचेज कर रही हूँ और केक मैं सेल कर रही हूँ। एक तरफ मैं कंज्यूमर हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ लेमिनेट, दूसरी तरफ मैं प्रोड्यूसर हूँ बेक्ड प्रोडक्ट्स की। तो ये हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ही इकोनॉमिक्स है। बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Shall I go further? Okay, fine. Manal, you also tell me. Have you cleared all the things? Yes. Okay, okay, fine. Then the some basic definitions of economics. छोटी सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देखेंगे। वी हैव गुड्स, जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं, सपोज वी हैव फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेंसल्स, टॉयज, आवर हाउस, आवर गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो गुड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप दोनों मुझे जल्दी से बताएं, गुड्स की एग्जांपल्स दें। यहाँ पे देखिए, Like pencil sorry, pencil, yes, good. And and books, books, fine. all the stationeries. Yes, all these are goods, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में अगर गाड़ी है, that is also good, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं हमारे पास। All non-living things are goods. Yes, or you can say all non-living things are like goods. ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डेफिनेशन मुश्किल नहीं है। अ थिंग दैट कैन बी टच्ड, बॉट और सोल्ड, ठीक है। अभी साइंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आप मे बी इस तरह पढ़ेंगे, थिंग दैट कैन बी टच्ड, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि दैट कैन बी बॉट और सोल्ड, ठीक है। अगर आप अपना टैप खोलते हैं उसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, वो रिसोर्स तो होगा लेकिन वो गुड्स की उसमें डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको जैसे घर में एक टैप से निकल रहा है उसको बाल्टी में डाल के कहीं भी सेल नहीं कर सकते। अगर उसको सेल करना है तो मिनरल वाटर जैसे सेल किए जाते हैं, उसका एक स्पेशल प्लांट होता है, उसकी पैकेजिंग होती है और ब्रांड नेम होता है, उसके बाद वो चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। तो उनको कंज्यूमर खरीदते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने घर में ऑमलेट बनाया है तो डेट इज नॉट अ गुड इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अगर आप वो ऑमलेट कहीं से परचेज करते हैं या आप वो ऑमलेट या कोई भी चीज बना के आप सेल कर रही हैं तो डेट इज कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स। फिर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं स्टेशनरी आइटम्स, एक्सक्यूज मी, फर्नीचर, ये सब हमने परचेज की भी होती हैं, दैट्स व्हाट दे आर ऑल आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Okay, for example, you can buy and sell storybooks and laptops. You can touch them. Okay, it's okay now. चलें जी, नेक्स्ट हम लोग सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज लाइक आई एम टीचिंग यू, ठीक है। मैं आपको कोई चीज़ नहीं दे रही, मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका डायग्नोसिस करता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, और मे बी यू गो इनटू अ बैंक, ठीक है। वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, आपकी मनी डिपॉजिट करते हैं या आपको कैश ड्रॉ करके देते हैं। तो वो जहाँ पे आपको डिपॉजिट करें तो आपको एक सर्विस दे रहे हैं। तो
ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, सर्विस की डेफिनेशन देखते हैं। अ सर्विस इज समथिंग दैट वन पर्सन डज फॉर समवन एल्स, जो एक दूसरे के लिए हम लोग करते हैं। सर्विसेज आर एक्टिविटीज दैट इज सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स, यू कैन बाय बट कैन नॉट टच। हम सर्विसेज बाय करते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। एक लॉयर के पास अगर हम कंसल्टेंसी लेने के लिए जाते हैं तो वो लॉयर हमें फिजिकली कुछ नहीं देगा, वो हमें जो एडवाइस देगा या उसकी जो कंसल्टेंसी होगी, वी हैव टू पे अगेंस्ट दैट सर्विस। इट इज कॉल्ड सर्विस इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। फिर आप लॉन्ड्री के लिए जाते हैं आप लॉन्ड्री के लिए जो अपने क्लोथ्स देंगे वो आपको वॉश करके देंगे, यानी कि आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट एंड वाटर सप्लाई जो आपको मिलती है, ये सब सर्विसेज है। अच्छा, अब आप लोग मुझे सर्विसेज की कुछ एग्जांपल्स दें। मनाल, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज। What? आपको सर्विसेज की समझ आ गई है? Yes, like services are a teacher or lawyer or doctor or anything that is अच्छा, ये तो मैंने बताई, इसके अलावा कोई एग्जांपल दें। like restaurants, the those who make food in the restaurants, the waiters. यस, आप देखिए रेस्टोरेंट में हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस दोनों हैं। आप जाते हैं, आप खाना कोई भी ऑर्डर करते हैं, दे विल गिव यू द मील प्लस दे विल सर्व यू। ठीक है, वो आपको एक फ्रेश फूड कुक करके देते हैं, फिर आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है बहुत ही स्मूथ किस्म का, और ये सारी चीजें उस सर्विसेज में शामिल हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट के साथ वो जो खाना है, वैसे तो आप कहीं से भी जाके खाना बाहर से पैक करवा के ला सकते हैं, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको साथ सर्विस भी दी जाती है। तो ये एग्जांपल है प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों की। आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आगे मजीद नहीं चलते। मैंने कुछ और स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई थी, लेकिन मेंबर्स और नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No.